नमस्कार। चलिए जानते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही पर्सनल और ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहने वाला है। देखिए, महीने का पहला हिस्सा जहां आपको खुद पर काम करने के लिए कह रहा है, वहीं दूसरा हिस्सा आपका ध्यान वेल्थ और स्टेबिलिटी की तरफ खींचेगा। यानी अंदरूनी समझ ही बाहरी सफलता की नींव रखेगी। जैसा कि हमने अभी बात की, अप्रैल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये दोनों ही हिस्से अपनी अपनी एनर्जी और फोकस लेकर आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। तो ये दो हिस्से क्यों बन रहे हैं? ये हो रहा है ग्रहों के गोचर की वजह से। आइए एक नजर डालते हैं कि कौन से बड़े प्लैनेटरी शिफ्ट्स हो रहे हैं। देखिए, 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आ रहे हैं। फिर 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में ही नीच के हो जाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्य दूसरे भाव यानी मेष राशि में और 19 अप्रैल को शुक्र तीसरे भाव यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यही वो बदलाव हैं जो पूरे महीने की दिशा तय करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से की बात करते हैं, यानी 14 अप्रैल तक के समय की। ये वक्त है थोड़ा रुकने का, सोचने का और अंदर झांकने का। इसमें आपको धैर्य रखना होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। भाग दौड़ के लिए ये समय बिल्कुल सही नहीं है। अब इस दौरान कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। करियर में थोड़ी कंफ्यूजन या धीमी प्रोग्रेस महसूस हो सकती है। फाइनेंशियली भी इनकम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं उसे ठीक से एक्सप्रेस न कर पाएं। सेहत को लेकर भी थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। कुल मिलाकर आप थोड़ा अकेला या अंतर्मुखी महसूस कर सकते हैं। और इसकी वजह है ग्रहों की चाल। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि 2 अप्रैल को मंगल का गोचर आपके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी और विल पावर भर देगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। इस एनर्जी को सही दिशा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी करने से या बिना सोचे समझे काम करने से छोटी-मोटी चोट लगने का भी डर रहेगा। और फिर आता है महीने का दूसरा हिस्सा, 14 अप्रैल के बाद का समय। ये एक टर्निंग पॉइंट है। आप फोकस अंदर से बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। जो मेहनत, जो सोच विचार आपने पहले हिस्से में किया है, वो अब आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी के रूप में फल देगा। चलिए इन दोनों हिस्सों की तुलना करके देखते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। जहां पहले हाफ में माइंडसेट थोड़ा सतर्क और इंट्रोस्पेक्टिव था, वहीं दूसरे हाफ में आप कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड महसूस करेंगे। करियर में जहां पहले धीमी गति थी, अब फोकस बढ़ेगा और ग्रोथ होगी। फाइनेंस में अनिश्चितता की जगह अब स्थिरता और नए मौके आएंगे। और रिश्तों में भी जो गलतफहमियां थीं, वो अब बेहतर तालमेल में बदल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि पहला हिस्सा दूसरे हिस्से के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार कर रहा है। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं करियर और बिजनेस की। आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर इस महीने क्या हो रहा है, आइए समझते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो ये महीना आपके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप के मौके ला सकता है। आपकी ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप इन चुनौतियों को कैसे हैंडल करते हैं। 14 अप्रैल के बाद अच्छे जॉब ऑफर्स भी आ सकते हैं, खासकर टेक कंपनियों या यूनिवर्सिटीज से। लेकिन याद रखिए, ग्रोथ धीरे धीरे और लगातार होगी। शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना, खासकर अगर आप सॉफ्टवेयर या डेटा साइंस में हैं, तो बहुत ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर्स की। देखिए, आपको बढ़ती हुई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इसका असर आपके प्रॉफिट पर पड़ सकता है। अगर कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो 10 से 29 अप्रैल का समय बहुत अच्छा है। कैश फ्लो बनाए रखने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर खास ध्यान दें। और 19 अप्रैल के बाद अगर पार्टनरशिप में है तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखें, ताकि किसी भी तरह के झगड़े से बचा जा सके। प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब आते हैं पर्सनल लाइफ पर। चलिए देखते हैं कि रिश्ते, पढ़ाई लिखाई और सेहत के मामले में अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। इन सभी में बैलेंस बनाना इस महीने की सबसे बड़ी जरूरत होगी। प्यार और रिश्तों की बात करें तो महीने की शुरुआत में आप थोड़ा इमोशनली सेंसिटिव महसूस कर सकते हैं, पर यह अच्छा है क्योंकि ये वक्त अपनी इमोशनल ज़रूरतों को समझने का है। और जब आप ये समझ जाएंगे तो आगे चलकर रिश्तों में तालमेल अपने आप बेहतर हो जाएगा। 19 अप्रैल के बाद भाई बहनों और दोस्तों के साथ आपके बॉन्ड्स और भी मजबूत होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्रैल के मिड तक कंसंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा, लगे रहिएगा, क्योंकि 14 तारीख के बाद फोकस में जबरदस्त सुधार आएगा और वो समय अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए एकदम परफेक्ट होगा।
हेल्थ और ट्रैवल के मोर्चे पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए एक बैलेंस्ड रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं विदेश यात्रा की योजना है, तो उसमें कुछ अनचाहे बदलाव आ सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहें। मेडिटेशन और भरपूर आराम आपको इस महीने की एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने में बहुत मदद करेगा। तो इस पूरे महीने की एनर्जी को अपने फेवर में करने और चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही सरल ज्योतिषीय उपाय हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। ये 4 बहुत ही आसान उपाय हैं। पहला, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए रोज ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, पॉजिटिव एनर्जी के लिए हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, जिसे सूर्य अर्घ्य कहते हैं। तीसरा, स्ट्रेस कम करने और मेंटल क्लैरिटी के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन करें। और चौथा, सौभाग्य के लिए पीली चीजों का दान करें, जैसे हल्दी या चने की दाल। ये छोटे छोटे कदम आपको बहुत मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर अप्रैल का महीना एक सफर जैसा है, जो आत्मसमझ से शुरू होकर ठोस प्रगति तक जाता है। महीने के पहले हिस्से में किया गया आत्ममंथन ही दूसरे हिस्से में मिलने वाली स्थिरता और सफलता की वजह बनेगा। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल, इस महीने की इस परिवर्तनकारी ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए आप आत्मनिरीक्षण या अपने विकास की दिशा में सबसे पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।